माय डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा बीएससी भाग 2 विषय प्राणीशास्त्र प्रश्न पत्र सेकेंड यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जिसका टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स यानी हार्मोन्स के सामान्य लक्षण। इसका अध्ययन हम आज करेंगे। मैं हूं रवीश दास, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा, छत्तीसगढ़ से। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स को पढ़ने के लिए इसे सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो यह पहले पार्ट का जो वीडियो आज का है, इसमें इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम एंड कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स, इसे आज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद वाले सेकेंड वीडियो में इसका पार्ट 2, इस टॉपिक का जो पार्ट 2 का वीडियो होगा, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स एंड द वेरिएशंस इन द हार्मोनल एक्शन, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, मानव शरीर में विभिन्न जटिल क्रियाकलाप, सिर्फ मानव ही नहीं अपितु अदर हायर एनिमल्स जैसे कि वर्टिब्रेट्स, इनमें भी जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, शरीर के अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए दो प्रकार के सिस्टम कार्य करते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन के द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है, और इसे हम न्यूरल कंट्रोल कह सकते हैं। जबकि दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि केमिकल कंट्रोलिंग सिस्टम है, और इसे ही हमें आज समझना है। तो पहला है इसमें द नर्वस सिस्टम थ्रू नर्व फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड सेकेंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, रिलीज्ड इन द ब्लड फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो दोनों सिस्टम हैं, इनमें आपस में समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोई एक सिंगल सिस्टम अकेले सभी क्रियाकलाप को या सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, जबकि इनमें आपस में एक समन्वय स्थापित होता है। उसे हम आज के इस अध्याय में समझेंगे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स समझते हुए। एंड दिस ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of endocrine glands and actions of their hormones is called as endocrinology. तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा स्रावित करने वाले पदार्थ, हार्मोन्स की क्रियाविधि आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी एज पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इन द हायर ऑर्गेनिजम्स. This is a system of glands which secrete hormones. Hormones are chemicals which affect the actions of different organ systems in the body. इसका मतलब है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें विभिन्न ग्लैंड्स हैं, अलग अलग ग्रंथियां हैं, उसके जो केमिकल्स, वहाँ से जो स्रावित होने वाले पदार्थ हैं, वह हार्मोन्स कहलाते हैं। और यह जो शरीर में विभिन्न ऑर्गन सिस्टम्स हैं अलग अलग, उनके क्रियाकलाप को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो ये जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, यह शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखिए, जो एक खास बात इसमें यह भी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो जैसे जो ग्लैंड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जिसमें जैसे कि जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, इसमें डक्ट्स होते हैं। तो जो उनके जो सिक्रेटिंग सेल्स हैं, वह वहाँ से जो सिक्रेशन है वो थ्रू डक्ट कहीं दूसरे स्थान पर जा कर के वहाँ पर जो भी क्रियाकलाप उनको करना है, जैसे एंजाइम्स में पाचन का कार्य करना है, वो वहाँ पर जाके कार्य करेगा। इसी प्रकार से जो हार्मोन्स होता है, ये डक्टलेस होता है। तो इसमें जो नलिका नहीं होती, यह अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में, जो ब्लड के जो कैपिलरीज, बहुत फाइन कैपिलरीज होते हैं, वो उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फैले हुए होते हैं, और इसके जो सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली उस ब्लड में सिक्रीट करता है,
और यह जो हॉर्मोन्स हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, और जहाँ पर इसका टारगेट सेल्स होंगे, जहाँ पर इसके जहाँ पर जिस कार्य के लिए यह हार्मोन सिक्रेट किया गया है उस कार्य को वहाँ पर जाकर यह करेगा। एक्टिविटी इज कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स फॉर होम्योस्टेसिस। तो शरीर में एक सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए, जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, तो उसे बनाए रखने के लिए ये जो हार्मोन्स हैं थ्रू केमिकल मैसेंजर सिस्टम जिसे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जिनको कोऑर्डिनेट करते हैं उसे हम देखते हैं। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, जीआई मोटिलिटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, सिक्रीशंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, लैक्टेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही आवश्यक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनको हार्मोन्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ओरिजिन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू एक्साइट, अराउज टू एक्टिविटी, टू सेट इन मोशन, मतलब उत्तेजित करना। हालांकि यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिसनॉमर भी है, क्योंकि हार्मोन्स हमेशा उत्तेजित ही नहीं करता बल्कि किसी क्रियाकलाप को इनिबिट भी करता है, उसे रोकता भी है। एज पर डेफिनेशन, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स और द इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स which are secreted in trace amounts from the endocrine glands of the body into the bloodstream for having some specific effects on the specific target organs located distantly। इस डेफिनेशन को अगर हम समझ लें तो हमें इस हार्मोन्स के बेसिक क्रियाकलाप की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। तो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही अल्प मात्रा में सिक्रीट होने वाले ऐसे केमिकल पदार्थ हैं तो जो कुछ सूचना को लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम एक प्रकार से केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं, संदेशवाहक, जो कि रासायनिक है। तो रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, और यह दूर में स्थित यानी उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग कहीं पर स्थित जो टारगेट ऑर्गन्स होता है, जो कि विशेष रूप से उसके लिए उसमें रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वहाँ पर जा कर के किसी विशेष प्रकार का इफेक्ट शो करता है। तो ये इफेक्ट चाहे एक्साइटेटरी हो सकते हैं, उत्तेजित करने वाले, या फिर ये इनहिबिट करने वाले इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें से एक्सेप्शन के रूप में लोकल हार्मोन्स को हम समझ सकते हैं कि इसमें जो टारगेट ऑर्गन होता है वो बिल्कुल एडजॉइनिंग टिश्यू होता है एज द टारगेट ऑर्गन, वहाँ पर ये डिफ्यूज़न के द्वारा पहुँचते हैं। तो जैसे लोकल हार्मोन्स जैसे कि गैस्ट्रिन हार्मोन है, तो इनमें जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में ना हो करके उस टिश्यू से सिक्रीट होगा, और ये बिल्कुल डिफ्यूज़ होके थ्रू दी इंटरसेलुलर फ्लूइड डिफ्यूज़ होकर के ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। डिस्कवरी ऑफ द हार्मोन्स। थॉमस एडिसन इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एडिसन साहब ने 1855 में डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि एक डिजीज़ जिसे हम आज एडिशंस डिजीज़ के नाम से जानते हैं, किसी भी पर्सन में उसके लक्षण अपीयर होने लगते हैं जब उसके जो एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टिकल पार्ट है, यानी जो आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, उसको अगर किसी भी व्यक्ति में अगर उसे हटा दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो यह एडिसन्स डिजीज़ के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। एंड इन 1902 सर W.M. बेलिस and E.H. Starling introduced the term hormone to describe the substances that when secreted from one part of the body have specific effect on another. And again in 1902 Bellis and Starling discovered the first hormone secretin. Secretin ड्यूडिनम से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जिसे पहली बार खोजा गया था। लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, इसे हम देखते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं, देखिए ये क्रेनियल कैविटी में ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पर थैलेमस के नीचे एक होता है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे आपको ये सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है, और इसी प्रकार से दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच वाले हिस्से में होता है बीचों बीच पीनियल ग्लैंड। अच्छा, इसके बाद नेक रीजन में देखिए थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रहा है। थायराइड ग्लैंड के चार जो बीच में लॉब्यूल्स के रूप में आपको पैराथायराइड ग्लैंड्स दिख रहे हैं।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड है, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी में जो किडनी है उसके ऊपर में एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज जो है वो दोनों प्रकार के ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है पेनक्रियाटिक जूस के रूप में, वो एक्सोक्राइन फंक्शन है उसका। और साथ में इसके जो आइसलेट्स हैं, जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जिसे कहते हैं हम, वो पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो उसका फंक्शन है एंडोक्राइन सिक्रीशन, वो हार्मोन सिक्रीट करता है। इसी प्रकार से फीमेल में जो ओवरीज हैं वो उसका एंडोक्राइन फंक्शन है, और मेल में जो टेस्टिस होता है उसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस, या एक्चुअल ब्रेन का एक पार्ट है। देखिए लोकेशन इसका, जो थैलेमस है उसके ठीक नीचे हाइपोथैलेमस है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर है। अच्छा, जो ये जो हाइपोथैलेमस है ये डायनसेफलन का एक पार्ट है, और ये लिम्बिक सिस्टम का भी एक पार्ट है। तो लिम्बिक सिस्टम के रूप में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है बॉडी का, जैसे कि रिलीजिंग ऑफ द हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल्स जैसे कि हंगर, स्लीप, ये सब को कंट्रोल करता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि ब्रेन का पार्ट है। और ये देखिए इसका लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर दिख रहा है। इसके जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करते हैं थ्रू रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स। अभी इसके बाद हम उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करने का काम करता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि द हाइपोथैलेमस लिंक्स नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करता है। इसके बाद है GHIH यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। फिर है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये एक प्रकार का डोपामाइन है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। फोर्थ है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो थायरोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहते हैं, उसके सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। इसके साथ ही ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको भी ये स्टिमुलेट करने का काम करता है, TRH। फिफ्थ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होने वाले ल्यूटनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ACTH हार्मोन, या जिसे एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। एक ध्यान देने वाली बात है कि जो पोस्टेरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे जो निकलने वाले दो हार्मोन्स हैं ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इनका जो सिक्रीशन है वह वास्तव में हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर इनका सिक्रीशन होता है, और वहाँ से सिक्रीट होकर के ये पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में कुछ समय के लिए उपस्थित होते हैं, स्टोर होते हैं, और जब इनको फाइनली रिलीज होना होता है इन दोनों हार्मोन्स को, ADH और ऑक्सीटोसिन को, तो ये रिलीज होते हैं पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। तो अब फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहेंगे तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाएगा।
नाउ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, इसे भी समझना आवश्यक है। देखिए पोर्टल सिस्टम समझने के लिए हमको ये समझना है कि कोई भी ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई होता है वो आर्टरीज, बड़ी आर्टरी से छोटी आर्टरीज और छोटी आर्टरीज, फिर उससे आर्टेरियोल्स, फिर उससे और फाइन कैपिलरीज में उस ऑर्गन में बटा हुआ होता है। और वहाँ से फिर जब ब्लड इकट्ठा होता है तो कैपिलरीज से फिर छोटे वेन्यूल्स होते हैं, उससे बड़े वेन्स होते हैं, उससे और बड़े वेन्स, ऐसा वो ब्लड इकट्ठा होकर हार्ट की ओर जाता है। जब ये वेन्स किसी ऑर्गन से निकले हुए हों और वो हार्ट की ओर और बड़े वेन्स में ना जा करके किसी दूसरे ऑर्गन में फिर से अगर वो कैपिलरी प्लेक्सस में अगर बट जाए, फैल जाए, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसे पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। हमारे शरीर में ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है ये दो जगहों पर पाया जाता है। एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो कि इंटेस्टिनल एरिया से ब्लड को लेकर के जाता है हेपेटिक रीजन यानी लीवर की ओर। अच्छा, ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्टल सिस्टम है वो है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। यह है कि जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से जो वेन्स है वो हाइपोफाइसिस का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ वो लेकर के जाता है। भले ये बहुत ही आसपास है ब्रेन के बेस में, लेकिन जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन्स या इनिबिटरी हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचे, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलना है या उसे किसी हार्मोन को इनिबिट करना है वह कार्य बहुत तेजी से हो सके। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। अच्छा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसका लोकेशन है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो सेला टर्सिका करके एक खांच होता है वहाँ पर रहता है। और ये 3 लोब्स में बटा हुआ होता है, आगे का एंटीरियर लोब, पीछे का पोस्टीरियर लोब और मध्य में इंटरमीडिएट लोब। इससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को अब देखते हैं। जो एंटीरियर लोब या आगे का जो लोब है उसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इससे जो सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स में जैसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी को स्टिमुलेट करता है, खास करके जो स्केलेटल सिस्टम है उसके ग्रोथ को, और ये मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट द थायराइड हार्मोन्स। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। LH या ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ये जो फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है और ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी होता है। और इसके साथ ही जो मेल में ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस में, उसको स्टिमुलेट करता है। और है प्रोलैक्टिन, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क प्रोडक्शन को और मिल्क का सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है ह्यूमंस में। जो मध्य का लोब होता है इंटरमीडिएट लोब, यहाँ से सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट होता है MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है फॉर पिगमेंट सिंथेसिस। जो पोस्टीरियर लोब है उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसका जो न्यूरल एक्सटेंशन है वह वास्तव में ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब होता है। और यह भी चर्चा कर चुके हैं कि जो हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर लोब में फॉर द टाइम बीइंग स्टोर होते हैं और यहाँ से ये सिक्रीट होते हैं इन दी जनरल सर्कुलेशन। तो जो पहला हार्मोन हुआ वो है ADH या इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं।
इसे ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है वो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसमें जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं उससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। पोस्टीरियर लोब का नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स को स्टिमुलेट करता है, मेनली एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और साथ ही ये मेमोरी ग्लैंड सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज दी पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड है इस डायग्राम में देखिए कि ये जो बैक पोर्शन ऑफ थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल, जो कि एक्चुअल में फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है ब्रेन में, वहाँ पर ये स्थित है। और जो ब्रेन का जो दो हाफ है उसके बीच वाले पोर्शन में ये रहता है, एट द मिडिल ऑफ द टू हाफ्स, और ये पीछे की ओर है ब्रेन में। अच्छा, ये इसके जो सेल्स होते हैं उसे पिनियलोसाइट्स कहते हैं। ये जो पिनियलोसाइट्स हैं ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इस लिहाज से कि ये जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है या सर्कैडियन रिदम जिसको कहते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम करता है ये। तो पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, ये जो अभी इसके ऊपर रिसर्चेस अभी भी चल रहे हैं, पूरी तरह से इसके हार्मोन के एक्शन को सही ढंग से अभी समझा नहीं जा सका है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। इसका लोकेशन देखिए, नेक रीजन में जो ट्रैकियल रिंग्स दिख रहे हैं इस डायग्राम में, उसके ऊपर यहाँ पर जब आप छू करके फील करेंगे, जो एडम्स एप्पल हम जिसको कहते हैं, उस पोर्शन में ये थायराइड ग्लैंड उपस्थित होता है। तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है थायरॉक्सिन। इसे हम T4 के नाम से भी जानते हैं या टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है, हीट प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है और मेंटेन करता है शरीर के विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। और इस पे और भी रिसर्चेस चल रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि इस हार्मोन्स के सिक्रीशन में कोई डिस्टर्बेंस होने से जो हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस भी डिस्टर्ब होते हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म तो डिस्टर्ब होता ही है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी डिस्टर्ब होता है, बोन का हेल्थ और मसल का कॉन्ट्रैक्शन उसमें भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट है T3 या ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसके भी जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल थायरॉक्सिन या T4 के सिमिलर हैं। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको कम करता है बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन। तो बोन से जो कैल्शियम अगर ब्लड में आए उसको ये रोकता है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड। इसका लोकेशन अगर देखें तो ये पैराथायराइड ग्लैंड संख्या में 4 होते हैं, और जो थायराइड ग्लैंड है उसके पिछले हिस्से में ये जो 4 लोब्स हैं थायराइड के, उनके बीचों बीच में ये 4 जगहों पर उपस्थित होता है। इससे एकमात्र हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल को, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। तो कैसे? ये इट प्रमोट्स द अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और साथ ही जो कैल्शियम का जो मोबिलाइजेशन है फ्रॉम बोन्स टू ब्लड, इसको ये स्टिमुलेट करता है। इस लिहाज से ये जो थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन हार्मोन है उसके एंटागोनिस्टिकली ये काम करता है। नाउ नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। इसका लोकेशन देखिए, ये इस डायग्राम में है, चेस्ट रीजन में उपस्थित है, एंड दिस ग्लैंड इज कॉन्स्पिक्यूअस इन चाइल्डहुड एंड अटेन्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। उसके बाद फिर ये एडल्टहुड में धीरे धीरे ये एट्रॉफी इसमें होने लगती है और धीरे से ये डिजेनरेट हो जाता है। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करता है। तो इस प्रकार से जो अर्ली लाइफ है, अर्ली चाइल्डहुड लाइफ है, इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है
उसको ये इंक्रीज करता है और ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एड्रेनल ग्लैंड्स। इसका लोकेशन देखिए, किडनी के ऊपरी हिस्से में यह स्थित होता है। यह बेसिकली दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। जो बाहरी हिस्सा होता है उसे एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो मध्य भाग होता है, बीच का हिस्सा होता है, उसे एड्रेनल मेडुला कहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स यानी बाहरी हिस्से के जो हार्मोन्स हैं उसे दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है उसका एग्जांपल जैसे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये जो सोडियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है किडनी में और साथ ही पोटेशियम का एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। इस प्रकार से ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस मेंटेन करके। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये जो ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है शरीर का, उसके विभिन्न जो रिएक्शंस हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनको अफेक्ट करके फाइनली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर लेवल, इसको इंक्रीज करता है। इसके साथ ही एड्रेनल कॉर्टेक्स से बहुत थोड़े मात्रा में सेक्स स्टेरॉइड्स भी सिक्रीट होते हैं। और एड्रिनल मेडुला से जो सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं इन्हें कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। इनमें जैसे पहला है एपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन है इट आल्सो इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल, इट कैन कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स इन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड किडनीज। जो रक्त की जो नलिकाएं होती हैं उन्हें सिकोड़ने का काम करती हैं, उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं। और है नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन है इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स, कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो इसलिए इस हार्मोन को फ्लाइट एंड फियर हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पेनक्रियाज। ये एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है और ये बेसिकली मिक्स्ड ग्लैंड होता है। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो सिक्रीशन ऑफ दी पेनक्रियाटिक जूस है जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं और ये ड्यूडिनम में जा कर के जो फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी प्रकार से इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो होता है आइसलेट्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि विच आर स्पेशली डिजाइन फॉर द एंडोक्राइन फंक्शन, दे आर कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जिस साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी उनके ऊपर इनका नाम रखा गया है। तो ये जो आइसलेट्स हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें एक है अल्फा सेल्स जिससे ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो हार्मोन्स हैं ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज बीटा सेल्स। ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसे डाउन करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। नेक्स्ट इज डेल्टा सेल्स जो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट करता है और ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को सप्रेस करता है, रोकता है। और एक जो चौथा प्रकार है आइसलेट सेल्स का उसमें है एफ सेल्स। दीज सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। इसके बाद है गोनैड्स। जो मेल गोनैड है वो टेस्टिस है और इसमें जो एंडोक्राइन रोल होता है उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं इनको सिक्रीट करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत ही पतले ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इन ट्यूब्यूल्स के बीच में होता है इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। और इसी प्रकार से जो फीमेल गोनैड होता है वो है ओवरी, दैट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स। इस डायग्राम में देखिए ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये है ओवरी। जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें है एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, 15 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन या 6 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन। ये जो हार्मोन्स हैं दीज सपोर्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस और these also help in developing and maintaining the secondary sexual characters in males. इसी प्रकार से जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनमें है एस्ट्रोजन which initiates the building of uterine lining,
उसके बाद ये इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन। इट हेल्प्स प्रमोट कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ यूट्राइन लाइनिंग। इस हार्मोन का इम्पॉर्टेंट रोल है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। और एक है रिलैक्सिन हार्मोन। इट रिलैक्सेस द लिगामेंट्स इन द पेल्विस एंड सॉफ्टन्स एंड वाइडन्स द सर्विक्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो ये हार्मोन जो रिलैक्सिन है, इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा। नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ द जीआईटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के द्वारा कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स हैं, उसके द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो इसमें है गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स। तो जो सेल्स हैं स्टमक के म्यूकोजल मेम्ब्रेन के, वहाँ से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन ये जब फूड स्टमक में पहुंचता है उस समय ये हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो हार्मोन है, ये इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और ये स्टमक के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। स्टमक के पाचन के बाद जब भोजन ड्यूडेनम में पहुंचता है तो वहाँ पर जो ड्यूडेनल म्यूकोसा है वहाँ से सिक्रीट होता है हार्मोन्स। इनमें पहला है सेक्रेटिन। ये हार्मोन तो पहले जो स्टमक से सिक्रीट होने वाले गैस्ट्रिक जूस हैं उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस के, लीवर में बिलियरी जूस के और इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ड्यूडेनल म्यूकोसा का जो सेकेंड हार्मोन है वो पैनक्रियोजाइमिन है। ये पैनक्रियाज का जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और ऐसे ही एक तीसरा हार्मोन है जो CCK कहलाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। इस हार्मोन के प्रभाव से जो गाल ब्लेडर होता है, जहाँ पर जो बाइल जूस, लीवर से निकला हुआ बाइल जूस है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है, उस गाल ब्लेडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि जो बाइल जूस इजेक्ट होकर के ड्यूडेनम में आ जाए। और इसी प्रकार से इंटेस्टिनल म्यूकोसा से भी एंडोक्राइन हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। इनके हार्मोन्स में एक है एंटेरोक्राइनिन। ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज ड्यूओक्राइनिन। ये जो हार्मोन है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस और द इंटेस्टिनल जूस। जब फैटी फूड ड्यूडेनम में पहुंचता है उस समय इंटेस्टिनल म्यूकोसा से जो सिक्रीट होने वाला हार्मोन है एक एंट्रोगेस्ट्रॉन, वो बेसिकली जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू जो बेबी है वो मदर वूम में इम्प्लांट रहता है और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये जो प्लासेंटा है, इससे जो सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन जो प्लासेंटा का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और जो ये यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है और मदर के यूरिन से जो प्राइमरी चेकअप फॉर द प्रेगनेंसी HCG की उपस्थिति को ही देखते हैं। और ये हार्मोन, दिस हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ फीटस। और प्लासेंटा से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी थोड़ी मात्रा में सिक्रीट होता है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, या इसको कैटेगराइजेशन कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो हार्मोन्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज steroid hormones, second is amines or the amino acid derivatives, and third one is protein or peptide hormones। तो प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स को किसी किसी किताबों में 2 अलग अलग कैटेगरीज में भी रखा गया है। देखिए एक स्ट्रक्चर है, जो पहला एग्जांपल है स्टेरॉइड हार्मोन्स का, वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है। द कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स
टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसी प्रकार से जो दूसरा एमिनो एसिड डेरिवेटिव है उसमें एग्जाम्पल दिख रहा है वो है नॉरएपिनेफ्रिन का। और ये जो तीसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑक्सीटोसिन, ये पेप्टाइड हार्मोन है जिसमें शॉर्ट चेन है एमिनो एसिड्स का। और फिर है एक एग्जाम्पल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये है बेसिकली प्रोटीन हार्मोन है और ये जो हार्मोन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो कैटेगराइजेशन है हार्मोन्स का, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन और अदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। These are the references which have been used for preparing this video lecture. Thank you so much.